नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। विवादों में घिरे इस शख्स समीर वानखेड़े को अब आर्यन खान मामले की जांच से हटाया जा सकता है। मोदी सरकार को यह फैसला अब से बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि समीर वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। वसूली के आरोप, मीडिया के सामने खुद को पेश करने का आरोप और ड्रग्स जैसे संगीन मामले में लोगों को ब्लैकमेल करने तक भी आरोप लग रहे हैं उन पर। इस वक्त की बड़ी खबर जो आप बेबाक पर देख रहे हैं, एनसीपी नेता नवाब मलिक ने जो नया खुलासा किया है दोस्तों, उसे देखने के बाद मैं निशब्द हूं। उसे देखने के बाद मेरे जहन में दो सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख समीर वानखेड़े ने फंसाया? नंबर एक। नंबर दो, अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मन बना ले तो क्या वो बहुत आसानी से हमारे बच्चों को या समाज में किसी को भी ड्रग्स के मामले में फंसा सकती है? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि नवाब मलिक ने एक और धमाका किया है और उस धमाके के अंतर्गत उन्होंने यह दावा किया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में काम करने वाले एक व्यक्ति ने नवाब मलिक को खत लिखा है और इस खत के अंदर उन्होंने कहा है कि समीर वानखेड़े और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर एक उनकी पूरी टीम जो है वो काम करती है, वो किसी को भी आसानी से ड्रग्स मामले में फंसा देती थी। यही नहीं, अगर कहीं पर कम ड्रग्स मिला, यानी कि 5 ग्राम ड्रग्स या 2 ग्राम ड्रग्स, ये लोग जानबूझकर और ज्यादा ड्रग्स वहां पर डाल देते थे ताकि उसे जेल के अंदर सड़ाया जा सके। नवाब मलिक का यह दावा है दोस्तों, क्योंकि नवाब मलिक इससे पहले कई दावे कर चुके हैं और तमाम दावे सच साबित हुए हैं। आपको याद होगा, उन्होंने इन 3 चेहरों का जिक्र किया था, आमिर फर्नीचर वाला, ऋषभ सचदेवा और प्रवीण गाबा। ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के करीबी थे। ऋषभ सचदेवा तो साला था बीजेपी के एक नेता का, इन्हें पहले ही रिहा कर दिया गया। फिर ये 2 चेहरे किरण गोसावी और मनीष भानुशाली, इनका भी पर्दाफाश नवाब मलिक नहीं किया था। मनीष भानुशाली बीजेपी के नेता, किरण गोसावी एक विवादास्पद ऑफिसर जो भगोड़ा चल रहा है और बताया जा रहा है कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है वो पुणे में गिरफ्तारी भी दे दे, अपनी सरेंडर कर दे। अब जो ये धमाका लेकर आए नवाब मलिक, ये कई सवाल खड़े कर रहा है और मैं सीधे ये लेटर पढ़ने वाला हूं। ये लेटर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में काम करने वाले एक अधिकारी ने नवाब मलिक को लिखा है, जिसमें उन्होंने समीर वानखेड़े के बारे में कई खतरनाक बातें कही हैं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों, मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक कर्मचारी हूं। वह पिछले 2 सालों से मुंबई कार्यालय में कार्यरत हूं। पिछले साल जब एनसीबी को सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच सौंपी गई और गत महानिदेशक श्री राकेश अस्थाना ने एसआईटी का गठन करके अपने चेले कमलप्रीत सिंह मल्होत्रा को एसआईटी का प्रभारी बनाकर मुंबई में ड्रग्स एंगल की जांच सौंपी, वह साथ में समीर वानखेड़े, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस मुंबई में काम कर रहा था, उसको गृह मंत्री श्री अमित शाह से कहकर आउट ऑफ वे डीआरआई से लोन बेसिस पर एनसीबी मुंबई में जोनल डायरेक्टर के पद पर ज्वाइन करवाया गया। श्री राकेश अस्थाना, जो कि सबको मालूम है कितना ईमानदार है, उसने समीर वानखेड़े और केपीएस मल्होत्रा को साम दाम दंड, वह अन्य किसी भी तरीके से बॉलीवुड के कलाकारों को ड्रग्स मामले में फंसाकर उन पर केस बनाने का आदेश दिया। वह दोनों ने राकेश अस्थाना की इच्छा के मुताबिक काम किया और बॉलीवुड के कलाकारों को झूठे केसेस में फंसाना शुरू किया। केस रजिस्टर करने के बाद केपीएस मल्होत्रा व समीर वानखेड़े ने इन कलाकारों से करोड़ों रुपए की डिमांड की और करोड़ों रुपए की उगाही करके राकेश अस्थाना को भी हिस्सा दिया। बॉलीवुड के इन कलाकारों दीपिका पादुकोण, करिश्मा प्रकाश, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान, भारती सिंह, हर्ष लिम्बाड़िया, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती व अर्जुन रामपाल से यह सारा रुपया उनके वकील श्री अयाज खान ने इकट्ठा कर दिया। अयाज खान की दोस्ती समीर वानखेड़े से है और यह एनसीबी कार्यालय में बिना किसी रोक टोक के आ जाता है। समीर वानखेड़े बॉलीवुड से मासिक उगाही करके आगे देता है और बदले में जब समीर वानखेड़े किसी भी बॉलीवुड आर्टिस्ट को पकड़ता है तो उन्हें अयाज खान को अपना वकील करने को कहता है। पहली बात, इसमें दावा किया गया है
कि ब्लैकमेल कर रहे थे ये लोग बॉलीवुड कलाकारों का, करोड़ों रुपए की उगाही कर रहे थे, डरा रहे थे बॉलीवुड के सितारों को कि हम तुम्हारे घर में ड्रग्स डाल देंगे। आगे इस लेटर में यह भी कहा गया कि समीर वानखेड़े को अपनी चेहरे से बेतहाशा मोहब्बत थी और इसके चलते यह आदमी कुछ भी करने को तैयार था। पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों, होश उड़ा देने वाला है। समीर वानखेड़े एक अटेंशन सीकर अधिकारी है और हमेशा मीडिया में अपनी खबर चाहता है, जिसके लिए उसने बहुत से निर्दोष लोगों को झूठे एनडीपीएस केसेस में फंसाया। झूठे केसेस बनाने के लिए समीर ने अपनी अलग टीम बना रखी थी, जिसमें सुपरिंटेंडेंट श्री विश्व विजय सिंह, आयोज आशीष रंजन, किरण बाबू, विश्वनाथ तिवारी व जीआईओ सुधाकर शिंदे, ओटीसी कदम, सिपाही रेड्डी, पीडी मोरे और विष्णु मीना, यूडीसी सूरज, ये तमाम लोग इसमें शामिल थे। ओटीसी कदम, सिपाही रेड्डी, पीडी मोरे और विष्णु मीना ड्राइवर, अन्य माने ये सब लोग किसी भी आवास पर तलाशी के दौरान ड्रग्स प्लांट करते थे, वह दूसरों पर झूठा केस बनाते थे। आगे दोस्तों यहां पर यह भी कहा गया है कि कहीं पर अगर इन्हें कम ड्रग्स मिलता था तो ये लोग और ज्यादा ड्रग्स डाल देते थे। आर्यन खान के पास ड्रग्स भी नहीं मिला था, उसकी जेब में पैसे भी नहीं थे। यह वीडियो देखिए दोस्तों, जो कि प्रभाकर सैल जो गवाह था इस मामले में, जिसने रिटन एफिडेविट दिया है किसके खिलाफ, समीर वानखेड़े के खिलाफ, कि समीर वानखेड़े 8 करोड़ की उगाही कर रहा था और शाहरुख खान से 18 करोड़ मांगे गए। यह वीडियो उसी प्रभाकर सैल ने पेश किया। इसमें आप देख सकते हैं कि किरण गोसावी, भगोड़ा ऑफिसर, भगोड़ा जो प्राइवेट डिटेक्टिव है, वो आर्यन खान को एक फोन देता है। आर्यन खान को फोन देकर वो किससे बात करवा रहा है कोई नहीं जानता है दोस्तों। यह पूरा मामला इतना गड्ढमड्ढ है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कल रिटन एफिडेविट में इस शख्स प्रभाकर सैल ने, जो कि गवाह था, एनसीबी का गवाह था, उसने रिटन एफिडेविट ने क्या कहा समीर वानखेड़े के खिलाफ। आपकी स्क्रीन पर लिखित एफिडेविट में विवादास्पद प्राइवेट डिटेक्टिव किरण गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने कहा कि 3 अक्टूबर को उसने किरण और सैम डिसूजा के बीच बातचीत सुनी, जिसमें कथित तौर पर 18 करोड़ की डील हुई, जिसमें 8 करोड़ समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। सुना आपने, समीर वानखेड़े को 8 करोड़ शाहरुख खान से। आगे, किरण गोसावी अभी फरार है और प्रभाकर सैल प्रमुख गवाहों में से एक है। उसके बाद शाम को किरण, सैम और शाहरुख खान की सेक्रेटरी पूजा ददलानी के बीच में कार के अंदर बातचीत होती है। यह सब प्रभाकर ने एक लिखित दस्तावेज में कही है। एफिडेविट में प्रभाकर यह भी लिखता है कि जिस दिन क्रूज पर रेड पड़ी वो वहां मौजूद था और कुछ लोगों की पहचान भी करवा रहा था। बाद में एनसीबी के दफ्तर में उससे कोरे कागज पर दस्तखत कराए गए। यह आदमी लिखित दस्तावेज में कह रहा है। और यह खबर देखिए एनडीटीवी की, इसमें प्रभाकर सैल ने कहा कि अभी मेरे पास और भी कई राज हैं समीर वानखेड़े के खिलाफ। मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूं दोस्तों, एक बात गड़बड़ हो सकती है, 2 गड़बड़ हो सकती है, समीर वानखेड़े का पूरा मामला गड़बड़ दिखाई दे रहा है। पूरा मामला गड़बड़ दिखाई दे रहा है। अब उन पर यह भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में प्रतीक्षा के लिए जाली जातीय सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था। नवाब मलिक यह आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ठीक है, आप समीर वानखेड़े की मां के बारे में कुछ ना कहें, मगर अगर कोई जाली सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रहा है तो यह तो बहुत अपने आप में चिंता की बात है। और सबसे दिलचस्प बात, जिस तरह से इस आदमी प्रभाकर सैल ने समीर वानखेड़े और उनके पूरे ग्रुप को नंगा कर दिया, उसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं एनसीबी की अदालत में। एनसीबी की अदालत में कहते हैं कि प्रभाकर सैल पर रोक लगाइए, इस पर अंकुश लगाइए। अब देखिए दोस्तों, आदेश क्या आता है। आदेश में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हम प्रभाकर सैल पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं लगाएंगे और एनसीबी की याचिका को हम खारिज करते हैं। खबर आपके सामने है। ब्रेकिंग, आर्यन खान केस, मुंबई कोर्ट रिफ्यूजेस रिलीफ टू एनसीबी, समीर वानखेड़े इन प्ली अगेंस्ट प्रभाकर सैल एफिडेविट। अगर प्रभाकर सैल झूठ बोल रहा है तो आपको किस बात का डर है? सच का सच सामने आ जाएगा, डेफेमेशन कीजिए उसके ऊपर। मगर यह आदमी रिटन एफिडेविट में बात कह रहा है और समीर वानखेड़े इससे इस कदर डरे हुए हैं। समीर वानखेड़े ने 2 और चीजें कही हैं।
समीर वानखेड़े कहते हैं कि उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल चल रहा है और इसे रोका जाना चाहिए। फिर वो ये कहते हैं कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है, उनका डेफेमेशन हो रहा है। आइए दोनों बातें करते हैं समीर जी। मीडिया ट्रायल हो रहा है, सबसे ज्यादा मीडिया के सामने जाने का किसे शौक है समीर जी, बताइए ना। आप बाकायदा मीडिया को व्हाट्सएप चैट्स लीक करते हैं, आप हर न्यूज चैनल पर इंटरव्यू दे रहे होते हैं, आप एक राजनेता की तरह इंटरव्यू देते हैं, और आज आप मीडिया ट्रायल की बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मीडिया में आपको बदनाम किया जा रहा है, आप कह रहे हैं डेफेमेशन। अगर जिस गुमनाम एनसीबी अधिकारी ने नवाब मलिक को लेटर लिखा कि आप लोगों के घर में ड्रग्स प्लांट कर रहे थे, आप और आपके कुछ अधिकारी अगर कथित तौर पर कुछ बॉलीवुड के अधिकारियों, कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स को ब्लैकमेल कर रहे थे, तो इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है। इसलिए आपके मुंह से बात बिल्कुल भी शोभा नहीं देती अगर आप यह कहें कि साहब मुझे लोग बदनाम कर रहे हैं, मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल हो रहा है। दोस्तों, मुझे सवाल यहां सिर्फ किसी समीर वानखेड़े का नहीं है, यह सब केंद्र सरकार की देखरेख में हो रहा है, मोदी सरकार की देखरेख में हो रहा है। आपको अंदाजा है कि इस सरकार के अंतर्गत पिछले 7 सालों में हमारे जो संस्थान हैं, ईडी, इनकम टैक्स, एनसीबी, सीबीआई, इन सब का इन्होंने क्या हाल कर दिया है। क्या ये संस्थाएं हमारी सेवा कर पाएंगी? क्या ये संस्थाएं हमें न्याय दिलवा पाएंगी अगर ये इस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी की पिछलग्गू बनी रही? बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर अवैध तरीके से फोन टैपिंग का आरोप लगाया है। क्या कह रहे हैं वो, आइए सुनते हैं। समीर वानखेड़े 2 प्राइवेट व्यक्ति के जरिए लोगों के फोन इंटरसेप्ट कर रहा है। जो 2 व्यक्ति हैं उनके नाम मेरे पास हैं, उनके एड्रेस मेरे पास हैं। अभी लड़ाई ये बहुत लंबी चलेगी, उन चीजों को भी आगामी दिनों में हम सामने रखेंगे। मैं निशब्द हूं दोस्तों। हमने कई ऐसे मामले देखे जहां सिर्फ मीडिया ट्रायल के चलते, मीडिया के दबाव के चलते, सरकारों के दबाव के चलते लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। रिया चक्रवर्ती की शक्ल देखिए, शौविक चक्रवर्ती उनके भाई को देखिए। ये दोनों एक अरसे तक जेल के अंदर थे बगैर किसी गुनाह के। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब तक यह प्रमाणित नहीं हो पाया कि उनकी हत्या की गई थी या रिया चक्रवर्ती उनकी मौत के लिए जिम्मेदार थी, उनकी पैसे का गबन वो कर रही थी, यह अब तक प्रमाणित नहीं हुआ है। तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, रिया चक्रवर्ती ने उनके अकाउंट्स में किसी तरह का कोई गबन नहीं किया। सीबीआई के पास यह मामला था। अब तक कोई प्रमाण सामने पेश नहीं आया है, मगर जो अंधभक्त हैं सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर सोशल मीडिया में जो लोग अनाप शनाप बातें करते हैं, उन्हें मूर्ख बनाने के लिए एक तंत्र काम कर रहा है। मैं आपसे फिर कहता हूं दोस्तों, इस देश का कानून तथ्यों पे चलेगा, अदालती आदेशों पर चलेगा। कोई प्रमाण नहीं आए हैं, मगर आपने रिया चक्रवर्ती की जिंदगी बर्बाद कर दी। यही काम आप आर्यन खान के साथ कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों। मैं बार बार यह कहता हूं, मैं फिर दोहराना चाहूंगा दोस्तों, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को शाहरुख खान ना पसंद हो, मगर अगर आपको शाहरुख खान पर निशाना साधना है तो आप शाहरुख पर निशाना साधिए। उनके बच्चों को मत घसीटिए। ये इस प्रचार तंत्र की, इस तंत्र की खासियत रही है कि ये लोग हमारे बच्चों को टारगेट करते हैं, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि खुद सरकार इस बात को महसूस करेगी कि आप लोग जो संस्थाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ईडी को, एनसीबी को, इनकम टैक्स को, ये संस्थाएं आने वाले वक्त के लिए बर्बाद हो जाएंगी। और जब आपकी सरकार जाएगी, उसके बाद जो नई सरकार आएगी वो इसी पैंतरे का इस्तेमाल करेगी आपको टारगेट करने के लिए। तब आप क्या करेंगे? तब यही मीडिया जो आपकी जय जयकार करती है, जो भी सरकार होगी उसके सामने नतमस्तक होगी। तब आप क्या करेंगे बताइए? आपको क्या लगता है कि आप अगले 100 साल तक सत्ता में रहेंगे? ऐसा नहीं होने वाला है। जो अत्याचार आप कर रहे हैं लोगों पर, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। यह जवाबदेही बन रही है, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। मगर बेबाक के अंदर हम बेबाकी से ये मुद्दे आपके सामने उठाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।